जिसके लिए जी रहे हैं वे एक दिन हमें ठोकर ही मारने वाले हैं। जिन विषयों के पीछे हम भाग रहे हैं हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाएगा, बोलने की शक्ति नहीं रहती, चलने की शक्ति नहीं रहती, फिर भी तृष्णा रूपी पिशाचिनी हमारा पीछा करती रहती है और यही तृष्णा पुनः दूसरी योनि में जन्म लेने के लिए जीव को विवश कर देती है। लेकिन जब व्यक्ति निद्रा में होता है तो किसको देखेगा? संसार को देखेगा। उस संसार को जो नश्वर है, अपने शरीर को देख देख करके खुश होता है कि मैं कितना सुंदर हूं। यदि जीव भी इन वचनों को ग्रहण करके आत्मसात कर लेगा तो वो अपने जीवन को धन कर लेगा। ये जो कही जागन सखीरी जाग चलो, हम सभी सुंदर साथ इस जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। यह बात सबको विदित है, किंतु जागने का लाभ क्या है? जागने क्यों होनी चाहिए? इसी पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। एक चौपाई आती है, मायाएं किथा चोर। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे चोर हमारी कीमती वस्तुओं को चुरा ले जाता है, वैसे ही माया ने हमारा सारा धन चुरा लिया है। आपका सबसे बड़ा धन क्या है? एक मानव चोर के रूप में आता है तो आपकी कमाई हुई धन संपदा को ले जाता है, उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन माया जो सबसे बड़ा धन आपकी आत्मा का धन है, आपका प्रीतम, आपका प्राणेश्वर, उससे ही आपको अलग कर देती है। और अलग होने में आपको इतना आनंद आता है कि आपको लगता है कि यही तो जीवन है। आपको पता नहीं कि राज्य से दूरी बनाने में आपका परम धाम का अनंत आनंद छिन जाता है, परम धाम का अनंत सौंदर्य छिन जाता है, एकत्व का सुख छिन जाता है। उसके बिना आपका अस्तित्व क्या है? सामान्य सुंदर साथ इस बात को समझता ही नहीं है कि उसकी सबसे बड़ी हानि किसमें हो रही है यदि वो माया की निद्रा में सो रहा है तो। माया की निद्रा कैसी है? जिसमें माया की ही सारी वस्तुएं अच्छी लगती हैं। एक शराबी को क्या लगता है कि सारा संसार शराबी है। जैसे एक बार घटना घटी थी कि महाराजा रणजीत सिंह अपनी नगरी में भ्रमण के लिए निकले थे। उनके रसोइये ने चढ़ा रखी थी, शराब पी रखी थी। आपको मालूम है कि रणजीत सिंह की एक आंख नहीं थी, एक आंख से काने थे। वह रसोइया उनका क्या भाषा बोलता है, क्योंकि वो घोड़ी पर बैठे थे तो नशे में धुत था और अपने स्वामी को, अपने महाराज को बोलता है कि पंजाबी में, क्यों बेकाड़े, इस छेरी का मूल्य क्या है? मतलब तुम जिस बकरी पर बैठे हो उसका दाम क्या है? अब सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। अगले दिन राज्यसभा में पेश किया जाता है रणजीत सिंह के सामने। उस समय तक नशा उसका उतर चुका था। रणजीत सिंह ने पूछा कि भाई छेरी का मूल्य तू देगा? वो थर थर कांपने लगा। हुजूर, कल वाला तो रसोइया मर चुका है, अब आपके सामने तो आपका बंदा हाजिर है। कहने का से क्या है? वैसे रणजीत सिंह ने उसको क्षमा कर दिया, नहीं तो उसको तो फांसी होनी थी। शराब ने उसको यह भी पता नहीं चलने दिया कि जिसके लिए वो अपशब्द बोल रहा है वो महाराजा रणजीत सिंह है, जिनके सामने कोई आंख नहीं मिलाता था, उसको काना कहकर भरी सभा के बीच में उसने बोल दिया। यह है शराब का नशा। माया का नशा भी ऐसे ही होता है। माया का नशा दिखता है कभी धन के रूप में। किसी के पास बहुत धन है तो ए मदमाते चलो चले जो महिमत, जानो अंबर पकड़ सी। मनुष्य जब अज्ञानता के अंधकार में डूबा होता है तो अपने धन के बल पर, अपने रूप के मद में, अपने ऐश्वर्य के, पद के, प्रतिष्ठा के मद में ऐसे चलता है जैसे आकाश को पकड़ लेगा। लेकिन होता क्या है, जब
मृत्यु का समय आता है, पक्षी पिंजरे से उड़ जाता है तो उसके उसी शरीर को जलाकर रख कर दिया जाता है। इस संसार में बड़े बड़े दानव आए, चक्रवर्ती राजा आए, नवाब आए, उन्होंने अपनी शक्ति को दिखाना चाहा संसार में कि देखो मैं इतनी शक्ति वाला हूं, मेरे पास इतनी सेना है। लेकिन जिसका विवेक जाग गया उसने सोचा क्या कि ये तो पानी के बुलबुले के समान संसार है, तो कौन सी शक्ति का ऐश्वर्य हम दिखाना चाहते हैं। निद्रा किसको कहते हैं? निद्रा में मनुष्य स्वयं को भूल जाता है और जब जागृत होता है तो अपने स्वरूप को देखता है कि मैं यह हूं। जब तक अंदर बैठी हुई चेतना अपने स्वरूप को न जान जाए तब तक वो निद्रा में। आप सुंदर साथ चर्चा सुन रहे हैं, मैं पूछूं कि आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं तो सभी कहेंगे हम जग रहे हैं, तभी तो आपकी चर्चा सुन रहे हैं। आप नहीं जग रहे हैं, आपका शरीर जग रहा है, आपका मन और इंद्रियां जग रही है। अंतःकरण तो जगा हुआ है, क्योंकि अंतःकरण किसको देखेगा? बाहर के जगत को देखेगा। मन की आंखें बाहर के जगत को देखती हैं। परांग चिखान व्यतिरत शंभु तस्मात् परांग पश्यत न अंतरात्मन। परमात्मा ने जो 5 इंद्रियां बनाई हैं, ये पांचों इंद्रियां बाहर के विषयों को देखती है, अंदर को नहीं देखती। मन इन इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत को देखता है तो सोचता है कि यही तो सब कुछ है। इसलिए तो क्या है, मनी करावे सत साहिबी मनी करे फजीत। यदि आपने बाहर के जगत में अपने को भटका दिया तो क्या कराएगा? मन फजीत करेगा। मन ही दिखावे सत साहिबी। और यदि मन अंतर्मुखी हो गया, मन अपना सारा व्यापार बाहर का छोड़कर अंतर्मुखी हो गया, तो जीव को उसके प्रीतम परमात्मा से मिला देता है। और जब अंतर्मुखी हो गए तो अंदर की जागनी प्रारंभ होती है। और जागने का सबसे बड़ा लाभ जानते हैं क्या होगा? प्रकाश में एक चौपाई आती है, जीव टल होसी आत्म। जब योग माया के ब्रह्मांड में संसार के सारे जीवों को न्याय मिलेगा, तो ये जीव जिसने उस अक्षरातीत की पहचान कर ली है, यहां रहते रहते जिस जीव पर परम धाम की आत्मा विराजमान है या नहीं भी विराजमान है, उस जीव ने चितवनी करके अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को देखा है कि वो सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है। उनके स्वरूप में अपने जीवन को झोंक दिया। वैसे ही झोंका जैसे रसखान ने कभी झोंका था, रामकृष्ण परमहंस ने झोंका था, चैतन्य महाप्रभु ने झोंका था, या मीरा ने झोंका था। इनको परम धाम का कोई ज्ञान नहीं था, बेहद का भी कोई ज्ञान नहीं था, इनमें से किसी को ज्ञान नहीं था। लेकिन उठते बैठते सोते जागते इनको कोई संसार दिखता ही नहीं था, न रामकृष्ण परमहंस को, न मीराबाई को, न रसखान को। रसखान की भक्ति अलग है, मीरा की भक्ति अलग है, रामकृष्ण परमहंस की साधनामयी भक्ति है। भक्ति के मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन उनका हृदय अपने इष्ट के लिए समर्पित है। जिसने चितवनी में अपने को लगा दिया कर्मकांड की दीवारों को तोड़कर, उसका जीव सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में ब्रह्मात्मा का स्वरूप बनेगा। इसको क्या कहेंगे? जीव टल होसी आत्म। जीव भाव कब है? जब चेतना को शरीर मिल जाता है, 5 तत्वों का पुतला। हमारा जीवन किसके लिए बीत रहा है? शरीर के लिए। शरीर को सजाना है, पट पैर खै चीकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत मोमनो जिन दूनी करी मुर्दार। अमेरिका के पास जितना सोना है उससे कई गुना सोना भारत के लोगों के पास है, लेकिन वो सब आभूषणों के लिए घरों में रखा पड़ा है। अब आभूषण किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? क्योंकि शरीर सुंदर दिखे। अच्छे वस्त्र क्यों पहने जाते हैं? शरीर की सुंदरता के लिए। अच्छे भोजन क्यों किए जाते हैं? शरीर की पुष्टि के लिए। अच्छे निवास में कोई क्यों रहना चाहता है? उसके मन को सुख होता है। मन को सुख पहुंचाने के नाम पर मनुष्य 24 घंटा एक किए रहता है। लेकिन यदि वो आंतरिक सुख की अभिलाषा करे कि नहीं, बाहर के जगत से मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे आत्मा का आनंद चाहिए, तो बाहर के जगत को देखना बंद कर देगा। भर्तृहरि ने क्या लिखा है वैराग्य शतक में? भर्तृहरि जानते हैं, एक समय भारत के सम्राट थे। जब वैराग्य होता है तो भिक्षा पात्र लेकर चल देते हैं, अपने राजमहल को छोड़ देते हैं,
अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सारा उत्तरदायित्व सौंप देते हैं। उस समय विक्रमादित्य नहीं थे, किंतु उनके अपने मंत्रियों को उन्होंने उत्तरदायित्व सौंप दिया कि जहां भी विक्रम हो उसको बुलाकर सिंहासन पर बैठा देना, मैं आज से सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। 7 जन्मों से अपनी पिंगला रानी के मोह में पड़े आ रहे थे, लेकिन गोरखनाथ ने उनको ठोकर दिखाकर संसार की वास्तविकता से परिचय कराया। और जब भर्तृहरि को वैराग्य होता है तो वो सब कुछ ठुकरा देते हैं और एक योगी की झोली पकड़ लेते हैं। वो क्या लिखते हैं कि पहले तो मैं राजमहलों में रहता था, 56 प्रकार के व्यंजन खाता था, लेकिन अब तो भोजन में जौ का सत्तू मिल जाता है तो मैं उसी में खुश हूँ। पहले मैं हीरे मोतियों के आभूषण पहनता था, अब तो गुदड़ी ही मेरा वस्त्र है। गुदड़ी समझते हैं ना, पुराने कपड़ों को सील करके जो ओढ़ने के लिए बनाया जाता है। भारत का सम्राट गुदड़ी कंधे पर खुश है, जो भिक्षा में जो का सत्तू मिल जाए उसी पर खुश है कि नहीं, मैं अब तो परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ हूं, मुझसे भाग्यशाली कौन है। और जब तक मनुष्य को विवेक नहीं होता, अपने महलों को बनाता रहता है, 24 घंटे उसी में लगा रहता है, अधिक से अधिक धन कमाओ। मनुष्य भागा जा रहा है उसी के पीछे, क्योंकि निद्रा है। अमेरिका में जाइए, अमेरिका की संस्कृति क्या है? प्रातःकाल, दोपहर, शाम गाय का मांस खाओ, बियर पियो, दिन रात काम करो, धन कमाओ, और शनिवार रविवार 2 दिन पूरी मस्ती में 5 दिन का कमाई हुआ सब उड़ा दो। यही वहां की संस्कृति। भारत के लोग ललायित रहते हैं कि अमेरिका में हम चले जाएं, धन अधिक से कमा लें, सब कुछ कमा लेंगे, आप करोड़ों छोड़िए अरबों कमा लीजिए, लेकिन आपकी आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। वो एक निद्रा है। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, ये तो पशु पक्षी सब करते हैं। मानव की श्रेष्ठता किसमें है? वो जागृत होकर देखे को अहम, मैं कौन हूं, वो तो आगतो वश, कहां से आया हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है। जागने का प्रकाश यही है। मायाएं की था चोर, माया ने चोर की तरह हमसे धनी को ले लिया है। हम अपना अखंड धन कब पाएंगे? जब जागृत होंगे। जागृत कब होंगे आप? अंतर के पट तब खुले जब बाहर के हो बंद। 5 इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है उसकी तरफ नजर न कर अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख कीजिए राज्य की शोभा में, तो क्या होगा? आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा, प्रीतम की छवि जगेगी, और आप जागृत होकर देखेंगे कि मैं हूं क्या। ये जो शरीर है आप तो नहीं है। आपसे मैं किसी से पूछूं कि आप कौन है, तो शरीर का नाम बताना शुरू कर देगा। यह शरीर तो वो लाखों बार पा चुका है, लाखों बार उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। यह शरीर वह नहीं है, लेकिन सबकी पहचान किस पर है? अपने शरीर पर। अपने शरीर को देखकर कोई बहन कहेगी कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष कहेगा मैं पुरुष हूँ, बच्चा कहेगा कि मैं बालक हूँ, बुढ़ा कहेगा कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। उसका शरीर बुढ़ा हुआ है, उसका शरीर स्त्री का है, उसका शरीर पुरुष का है या शरीर बालक का है। शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। न जीव कभी पैदा होता है, न जीव कभी मरता है। इसलिए गीता भी कहती है, कठोपनिषद भी कहती है, न जायते मृते वा विपश्चित न कुतश्चित भवता न भुवा भूया अजो नित्य शास्तो अयम पुराण न नित्य हनुमानी शरीर। शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, और ये चेतना न कभी पैदा होती है न मरती है। शरीर पैदा होते हैं, और शरीर का मोह ही मनुष्य को अज्ञानता के भंवर में डुबोता रहता है। यह शरीर का मोह बड़े बड़े ज्ञानियों से, योगी यतियों से भी नहीं छूट पाया। महाभारत के युद्ध का प्रसंग मैंने केंद्र की चर्चा में बताया था। द्रोणाचार्य जैसे गुरुजन भी अपने पुत्र अश्वत्थामा का मोह नहीं छोड़ पाए। कई बड़ी बड़ी संस्थाओं के गुरुजन भी होते हैं। अब देखिए, गुजरात में कुछ वर्ष पहले स्वाध्याय मत का बहुत प्रचार था। पांडुरंग शास्त्री जी के निर्देशन में स्वाध्याय मत चलता था, लेकिन उन्होंने अपने देह त्याग से पूर्व अपनी पुत्री को ही उत्तराधिकारी बना दिया। शांति कुंज हरिद्वार में आचार्य श्री राम शर्माचार्य जी का भी बहुत तेजी से प्रचार चला। उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? अपने संबंधी प्रणव पंडित जी, जो उनके दामाद लगते हैं, उनको बनाया।
इतने बड़े महापुरुषों से भी अपने परिवार का, संगी संबंधियों का मोह नहीं छूटा। कहना सरल होता है, लेकिन ये शरीर का जो मोह है, शरीर की प्रतिष्ठा, ये इसी में मनुष्य जी रहा है। जो इस शरीर से परे हो गया, अपने निज स्वरूप को देखा कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतना हूं, जब आपको तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। ये जो कहे जागन सखीरी जाग चलो, जा बचन नीके विचारियो जो कोई सुहागे। क्या कह दिया? बचन नीको नीके विचारियो जो कोई सुहागिन, परम धाम के ब्रह्मशिष्टियों के लिए कहा जा रहा है कि ये जो कही जागिन सखीरे जाग चलो, जीवों के लिए नहीं कहा जा रहा है। हाँ, यदि जीव भी इन वचनों को ग्रहण करके आत्मसात कर लेगा तो वो अपने जीवन को धन कर लेगा। न जाने कितने करोड़ों बार वो जन्मा है, करोड़ों बार मरा है, उसकी तृष्णाएं कभी बुझी नहीं है। क्योंकि तृष्णाओं के भोग से तृष्णा कभी मिट जाती है तो आज मनुष्य सुखी हो जाता है। मैंने कई व्यक्तियों को देखा है जो जीवन भर मांस खाते रहे, मरने पर पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, कहता है कि अब तो मर ही रहा हूं, एक बार और मांस खिला दो। अब उसकी तृष्णा कहां ले जाएगी? ऐसे पशुओं में ले जाएगी जिसमें मांस ही खाना होगा। शराबी की शराब पीने से तृष्णा नहीं होती, मिटती। विषय विषय भोग करते करते थक जाता है, पशु पक्षी विषय भोग करते करते थक जाते हैं, उनकी तृष्णा नहीं मिटती। लेकिन विवेक किसको होता है? भोगात न राग शांति मुनवत, भोग से कभी शांति नहीं आती। साधारण मनुष्य को तो छोड़िए, सांख्य दर्शन में एक प्रसंग आता है जिसमें यह सूत्र कहा गया है कि भोगात न राग शांति मुनवत। 100 ऋषि थे, नदी में स्नान करने जाते हैं, देखते हैं कि मछली का एक जोड़ा विहार कर रहा है अपने पूरे बच्चों के साथ। कोई बचपन में ही वन में जाकर के तप करने लगे थे, उन्होंने देखा ही नहीं कि गृहस्थ जीवन क्या होता है। उनके मन में तृष्णा जाग जाती है कि मैं भी तो देखो गृहस्थी का सुख क्या होता है। मैं इस वन में रहते रहते इतने वर्ष व्यतीत हो गए, मैं गृहस्थी का आनंद तो ले लूं। ये मैं अकेला कुटिया में रहता हूं और ये मछली का जोड़ा कितने आराम से जल के अंदर क्रीड़ा कर रहा है। अब जाते हैं मनु राजा के पास, उनकी पुत्रियों से विवाह कर लेते हैं गृहस्थी का सुख भोगने के लिए, और राजा ने उन्हें अपने महल में ठहरा दिया। उनके पुत्र होते हैं, पौत्र होते हैं, उनका पूरा बहुत बड़ा परिवार बीत जाता है, और विषयों को भोगते भोगते कई वर्ष ऐसे लग जाते हैं कि जैसे कुछ पल हुआ। एक दिन उनको अपने ऊपर दृष्टिपात जब किया उन्होंने कि मैं क्या हो गया हूं, मेरे बालों में सफेदी आ गई, मेरे इतने पुत्र हो गए, इतने पौत्र हो गए, लेकिन मेरी तृष्णा तो बुझी ही नहीं। मैंने मछली के जोड़े को देखकर उसका सुख भोगने का अभ्यास करना चाहा था, मैं तो एक कीचड़ में फंस गया हूं। उसी क्षण उनका पूर्व का जो तप था, त्याग था, वो वैराग्य जागृत होता है। एक क्षण में राजमहल को छोड़कर पुनः अपनी वन की कुटिया में आ जाते हैं। यह कहते हुए भोगात न राग शांति मुनवत। यदि 100 मुनि को विषयों के भोग से शांति नहीं मिल सकती है तो एक साधारण मनुष्य जिसके इंद्रियों की शक्ति सीमित होती है, संसाधन सीमित होते हैं, वो कैसे शांत हो सकता है? लेकिन जिसको परब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश मिल गया, जिसने विषयों को क्षणभंगुर समझा, वो क्या करेगा? परमात्मा की खोज करेगा। मुझे परमात्मा मिल जाए, क्योंकि परमात्मा से अधिक सुंदर कोई नहीं है, उससे अधिक प्रेम करने वाला भी कोई नहीं है, उससे अधिक कोई निकटवर्ती भी नहीं है। और जब यह विवेक हो जाता है तो वो क्या करता है? ज्ञान को आधार बनाता है, और जो ज्ञान का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसको पाने के लिए प्रयास करता है। शेष मनुष्य क्या करता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करेगा, 14 घंटे भी काम करने वाले लोग हैं, 16 घंटे भी काम करने वाले हैं। वो क्या चाहते हैं? अधिक से अधिक सुख के संसाधन एकत्रित करना चाहते हैं धन के माध्यम से। धन एकत्रित कीजिए, लेकिन उसका त्याग पूर्वक भोग कीजिए। तेन तख्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग कीजिए। दूसरे के धन को मिट्टी समझिए,
माँ गृधा कस्यस्य धनम, किसी के धन के लालच न करो। हमारी संस्कृत में 3 बातें कही गई है। मातृवत परदारेश, दूसरे की स्त्री को माता समझो। परद्रव्येश लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी समझो। आत्मवत सर्वभूतेश, और अपने समान ही सबको समझो। जो चेतना मेरे अंदर है वही चेतना सबके अंदर है। जाति भेद न कीजिए, ऊंच नीच का भेद न कीजिए, गरीब अमीर का भेद न कीजिए। यदि 3 चीजों का जो पालन करता है, या पश्चात से पंडिता, वही पंडित कहलाता है, वही विद्वान कहलाता है, वही विवेकी कहलाता है। तो जागृत होने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करना पड़ता है। वह प्रकाश जो बताए कि आप शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, अंतःकरण नहीं है, आप मन नहीं है, मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं है। किसी से पूछा जाए आप तीखी तीखी मिर्चें क्यों खाते हैं, तो क्या उत्तर देगा? अच्छी लगती है इसलिए मैं खाता हूं। आप सोचिए, बचपन से खाते खाते 70 साल की अवस्था हो गई, अच्छी कब उसकी तृष्णा पूरी होगी? कभी नहीं। यदि विवेक का प्रकाश नहीं मिलेगा तो आप सोचिए, प्रतिदिन कोई 1 मिर्च खाता है तो 365 मिर्च तो 1 वर्ष में खा गया। और 100 साल की उम्र तो नहीं होती, मान लीजिए कि 100 साल की उम्र जोड़ा जाए तो कितनी मिर्चें खा लेगा? 36,500 मिर्चें खा जाएगा। 50 साल की उम्र में 18,000 मिर्चें खा जाएगा। कितने कुंतल मिर्चें का रस उसके अंदर जाएगा? और जब उसका तमोगुण एकत्रित होगा, आंखें बंद भी करेगा तो चितवनी कहाँ लगेगी? उसको तो कहता है कि मैं तो 1 ही मिर्च खाता हूं। कोई इसका हिसाब नहीं जोड़ता कि अच्छे बुरे कर्मों का जो संस्कार है चित्त में एकत्रित होता रहता है, तो कहां से समाधि तक पहुंचने देगा? जागृत होने का तात्पर्य है कि विवेक से सबको नष्ट कर देना कि ये जो क्षणभंगुर सुख है ये मेरे और उस प्रीतम के बीच में एक बाधक है, और अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें कि मैं पंचकोश नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तो जानते हैं सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तारतम्य ज्ञान को ग्रहण कर जब जीव चितवनी करने लगता है तो क्या मानता है? मैं परम धाम से आई हूं, मैं परम धाम की आत्मा हूं, मैं परात्मा हूं और मैं राज्य का अंग हूं। पहले क्या सोच रहा था जब वो निद्रा में था? तो धन के लिए लक्ष्मी जी की भक्ति करो, शक्ति के लिए हनुमान जी की भक्ति करो, विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी की भक्ति करो, धन को दोगुना करना हो तो तिरुपति बालाजी जाओ, और कुछ और काम कराना हो तो वैष्णो माता के दर्शन करो। वो जानता ही नहीं था, देव स्थानों में भी जा रहा है तो संसार की वस्तुएं मांग रहा है, अपने अखंड सुख को नहीं मांग रहा है कि ब्रह्मानंद के एक पल के समक्ष करोड़ों वैकुंठ के राज्य फीके हैं। देवता की पूजा किसको कहते हैं? उनके गुणों का सम्मान कीजिए। हनुमान जी जैसे योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वैसे बनिए आप हनुमान जी के सच्चे पुजारी। भगवान राम की पूजा क्या है? जैसे मर्यादा को, धर्म की मर्यादा का पालन किया वैसे कीजिए, आप भगवान राम के सच्चे पुजारी। लेकिन ज्ञान क्या कहेगा? अपने निज स्वरूप को जानिए, आप कौन हैं, आए कहां से और आपको जाना कहां। यह है जागने। जागने को नई बात नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से ही ऋषि मुनि ने अपने स्वरूप को जानने का प्रयास किया। जो स्वयं को जानने का प्रयास करता है और स्वयं के अनादि प्रीतम को जानने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं जागने के पथ पर चलना। कठोपनिषद में नचिकेता को उपदेश देते हुए कहते हैं, यमाचार्य उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधयत। उठो, जगो और परम तत्व को प्राप्त करो। उठने का तात्पर्य क्या है? अज्ञानता की निद्रा में सोने वाले मानव, तो उठ जा, माया की नींद छोड़कर उठ जा। उत्तिष्ठत जागृत, जग जा, और प्राप्य वरानि बोधयत, परम तत्व का बोध करो। यह मार्ग क्या है? छुरिस धारा निस्ता द्रुत्या। तलवार की धार पर चलने के समान कठिन तो लगता है, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य भी इसी से प्राप्त होगा। वाणी इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में क्या कहती है? सूता है सो जागियो। जो अज्ञानता की निद्रा में सो रहा है वो तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर के जग जाए कि मैं क्या हूं,
मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूं। जब एक आत्मा जागृत हो जाती है तो क्या सोचती, उसको क्या दिखाई देता है? अपनी परात्म दिखाई देती है, अपने प्रियतम के नख से सिख तक की छवि दिखाई देती है। इसके पहले वो क्या देख रहा था? जब व्यक्ति निद्रा में होता है तो किसको देखेगा? संसार को देखेगा। उस संसार को जो नश्वर है, अपने शरीर को देख देख करके खुश होता है कि मैं कितना सुंदर हूं। शरीर की सुंदरता कितने समय तक रहती है? 40 वर्ष, 50 वर्ष, इसके बाद तो सुंदरता रहती नहीं। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सबसे ज्यादा किशोर अवस्था में सुंदर दिखाई देते हैं, 14 से 20 साल की, 18 साल की अवस्था में। उसके बाद ये अवस्था 30 साल तक कुछ और सुंदरता रहती है, धीरे धीरे शरीर क्षीण होने लगता है। 80 साल तक जाते जाते विश्व की सबसे सुंदरी महिला भी कुरूप लगने लगती है, पुरुष भी कुरूपने लगता है। दांत गिर गए होते हैं, बालों में सफेदी होती है, गाल पिचके होते हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा होता है। और इस शरीर में क्या होता है? मल और मूत्र ही तो भरा होता है। किसी भी स्वाद से, किसी भी सौंदर्य से, किसी भी जीव सुगंधित पदार्थ से मन को तृप्त नहीं किया जा सकता। ये तो मन अनंत वेग से भागता रहता है। इस मन को शांत करने के लिए तो संसार के सारे प्राणी फंसे हैं। किसी को कितना भी समझाओ तो कोई थोड़े मानेगा। आप शराब की दुकान पर खड़े हो जाइए और सबको प्रवचन देना शुरू कीजिए, भाई ये मत पियो, बहुत गलत चीज है। आपको ही मार मार कर वहां से लोग भगा देंगे, कोई आपकी बात सुन ले। किसी कसाई खाने में जाकर लोगों को समझाना शुरू कीजिए कि ये मांस मत खाओ, मांस बहुत बुरी चीज है। लोग पत्थरों से मार मार कर आपका हाथ पैर तोड़ देंगे। ये संसार सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा? वचन निके विचारियो जो कोई सुहागिन। ब्रह्मात्माओं के लिए उद्बोधन है कि कोई ब्रह्मात्मा है तो मेरे इन वचनों को विचार आत्मसात करे कि ये जो कही जागन सखीरी जाग चलो, सोता हो सो जागियो जागा बैठा हो। जो सो रहा है अजंता की निद्रा में, उठ करके बैठ जाए। बैठ जाने का तात्पर्य क्या है? जैसे तारतम ज्ञान आपको मिल गया है, आप प्रतिदिन वाणी पढ़ने लगे हैं, कुछ आंखें बंद करके राज्य की चितवनी भी करने लगे हैं, तो इसका परिणाम यह होगा, वाणी के चिंतन से और चितवनी से अब आपको निद्रा नहीं आएगी। आपने केवल 6 चौपाइयाँ याद कर ली, वाणी पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या होगा? फिर नींद आ जाएगी। और ऐसे ही होता रहा है। हमारा समाज इसी अंधकार पे फंसता रहा है। 6 चौपाई का, 1 चौपाई का तारतम ले लेते हैं, 1-2 बार पाठ कर लेते हैं और तारतम लेते ही सोचते हैं कि हमारी आत्मा तो जग गई। परिणाम क्या है? हुआ 40 लाख का यह सुंदर सा संख्या वाला अज्ञानता की निद्रा में ही सोता रहा। कोई बच्चा सो रहा है, माँ पुकार लगाती है कि बेटे उठ जा, विद्यालय जाने का समय हो गया है। वो कहता है कि माँ उठाई तो हूँ, लेकिन आंखों में नींद का नशा होता है। माँ उधर जाती है कुछ काम करने के लिए, फिर बच्चा सो जाता है। उसको जगाने के लिए पुनः माँ आवाज लगाती है, और जब नहीं उठता है तो क्या करती है? या तो चांटे लगाएगी या मुंह पर पानी फेंकेगी, जब तक वो उठ करके बैठता नहीं। यदि वो आवाज लगाते ही उठ करके बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद निद्रा भाग जाएगी। इसको कहा है सूता हो सो जागियो जागा बैठा हो। एक तो ज्ञान का प्रकाश पाकर सावचेत हो जाना और सावचेत होकर बैठ जाना, अर्थात वाणी का प्रतिदिन चिंतन करने लगना। बैठा ठाड़ा हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। कार्य क्षेत्र में लग जाना है। बच्चे को विद्यालय भेजना है तो उसको अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होना पड़ेगा, स्नान करना होगा, जल्दी से जाना होगा। नहीं तो बैठे बैठे फिर इच्छा हो सकती है कि एक बार थोड़ा झपकी ले लो। बैठा ठाड़ा हो, बैठा हुआ और टूट विश्वास के साथ, नहीं मुझे राज्य को पाना ही है, इसी शरीर से पाना है। मुझे ये नहीं देखना है कि परम धाम के हैं तो परम धाम राज्य ही ले जाएंगे। उससे अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो वाणी में दर्शाया गया है। जो परम धाम की ब्रह्मात्मा है वो तो परम धाम जाएगी, लेकिन जिस तन में परम धाम की ब्रह्मात्मा नहीं है वो क्या करेगा?
ब्रह्मात्मा है भी तो जब तक जीव जागृत नहीं होगा तब तक आत्मा भी क्या करेगी, क्योंकि आत्मा तो जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। जो लो जीव विचार विकार न काढ़े, जो छीट न लगे घड़े चिकटे। जिस तरह से चिकने घड़े पर पानी गिरता है तो उस पर ठहरता नहीं, उसी तरह से जब तक जीव विचार पूर्वक अपने विकारों को वाणी के चिंतन से और चितवनी से दूर नहीं करेगा तब तक वो जागृत नहीं हो सकता है। और जब तक जीव जागृत नहीं होगा अपने चैतन्य स्वरूप का वास्तविक सुख नहीं ले सकेगा। एक कोरा से कोरा जीव भी यदि जागृत हो जाता है, जैसे राजकुमार सिद्धार्थ थे, जब वो समाधि में बैठते हैं तो देखते हैं 500 से ज्यादा जन्मों का दृश्य उनके मना पटल पर अंकित हो जाता है। कभी देखते हैं कि मैं घोड़ा बना था, कभी हाथी बना था, कभी राजा बना था, कभी सन्यासी बना था। इतने जन्मों का दृश्य दिखाई देता है कि मैं क्या से क्या हूं। अब सिद्धार्थ बन जाते हैं। सिद्धार्थ समाधि में 7 दिन 7 रात बैठे रहते हैं और जब उठते हैं तो बुद्ध बनकर निकलते हैं। उनको क्या कहा गया? बुद्ध कौन है? जो ज्ञान से जागृत हो गया है, अपने स्वरूप को जिसने देख लिया वही जागृत है। सिद्धार्थ बुद्ध बने। आपके लिए भी यह घड़ी है कि अवतारतम वाणी का प्रकाश करके पाकर अपने को जागृत कीजिए। आप ब्रह्मात्मा हैं तो परात्म के स्वरूप में सजिए, परात्म के स्वरूप से राज्य से प्रेम कीजिए। और राजकुमार सिद्धार्थ को तो बुद्धत्व बनने के बाद केवल निराकार तक का ज्ञान प्राप्त हुआ। अव्याकृत की थोड़ी सी अनुभूति हुई। आपको तो अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप से परे परम धाम के ज्ञान में डूबना है, और यह जागने का सुख। और यदि आप जागृत हो जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यहीं बैठे बैठे आपको परम धाम के 25 पक्षों का आनंद मिलेगा। आप जैसे आंखें खोलते हैं तो बाहर का संसार दिखाई देता है, ये सूरज चांद सितारे अपने संगी संबंधियों को देखते हैं। आंखें बंद करके अंतर की आंखें जब आपकी खुल जाएंगी तो यहीं बैठे बैठे आपको हौज कौशल नजर आएगा, पुखराज नजर आएगा, माणिक पहाड़ नजर आएगा, परम धाम के 25 पक्षों के सहित युगल स्वरूप नजर आएंगे। आपको अपनी आत्मा का एक एक अंग नजर आएगा। यह है जागने का सुख। और जब तक निद्रा है तब तक सुंदर साध्वी उसी माया की फरामोशी में भटकते रहते हैं जैसे संसार के प्राणी भटकते रहते हैं। इसलिए जीवन का स्वरूप लक्ष्य क्या है? जागने। जागृत होकर हम स्वयं को जाने, स्वयं को देखें, और जो हमारा निज प्रियतम है, आत्मा का अखंड प्रीतम है, अखंड धन है, उसको पाएं। अन्यथा माया क्या करेगी? हमसे इन सारे धनों को छीन ले जाएगी। हम सोते रह जाएंगे। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है, चोर आता है, उसकी सारी संपत्ति को चोर उठा ले जाता है। हमारी संपत्ति क्या है? वहदत का सुख, एकत्व का सुख, परम धाम की शोभा का सुख, परम धाम के सौंदर्य का सुख, परम धाम के 25 पक्षों में क्रीड़ा करने का सुख। सारा तो सुख छिन जाएगा। हम अपने स्वरूप को, हमारा शरीर क्या है? हड्डी और मांस का एक लोथड़ा ही तो है, चमड़ा ऊपर से है। जब तेज धूप के इलाके में हम रहते हैं तो ये गर्मी से ये चमड़ा काला बन जाता है। कुछ ठंडे जगह पाते हैं, कुछ शरीर में ऐसे तत्व होते हैं तो सुंदर दिखने लगता है। इसी पर हम इतराते रहते हैं, हमारा शरीर कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। लेकिन ये तो नहीं जानते कि इसी शरीर के अंदर मल मूत्र का ढेर भी लगा रहता है। शरीर से कोई कितना भी सुंदर हो, उसके शरीर में मल मूत्र है, कफ है, सब कुछ है। शरीर के 9 द्वारों से गंदगी निकलती है। लेकिन ब्रह्मात्मा के एक नख के अंदर कितना सौंदर्य जानते हैं? करोड़ों सूरज का प्रकाश भी परम धाम की ब्रह्मसृष्टि के एक नख के तेज के सामने कुछ नहीं। जिस दिन आपको अपना वह स्वरूप दिखेगा, उस समय उसके सामने यह संसार क्या लगेगा? इसलिए वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है, सारे ग्रंथ जागृत होने की बात करते हैं, सोने की बात नहीं करते। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। अज्ञानता के वह रात्रि जिसमें संसार के सारे प्राणी सोते रहते हैं, उसमें कौन जगता है? संयमी पुरुष। संयमी कौन है? जो धारणा ध्यान समाधि करता है उसको संयमी पुरुष कहते हैं। संसार सो रहा होता है और परमात्मा के ध्यान में बैठा हुआ मुनि
जाग रहा होता है। किस लिए? क्योंकि संसार अजंता की निद्रा में सो रहा होता है। शहरों में जाकर देखिए, रात के 2-2 बजे तक लोग क्लब में नाचते गाते रहती हैं, खाते पीते रहती हैं। ये क्या जीवन है? पशुवत जीवन। और उस समय एक योगी अपनी आंखें बंद किया होता है, मन को संसार से समेटे होता है, स्वयं को देखने का प्रयास कर रहा होता है कि मैं हड्डियों मांस का एक पुतला नहीं हूं, मैं शुद्धबुद्ध चेतना हूं, मैं उस अक्षरातीत के आनंद के सागर की लहर हूं। और जब इसमें वो सफल हो जाता है तो देख कर सोचता है, न जाने कितने जन्मों तक मैं भटकता रहा हूं इस माया के कीचड़ में, अब मैं स्वयं को जान गया हूं कि मैं कौन हूं। और यही है जागने। महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ के लिए, सारे संसार के लिए सिखापन दे रही है कि जाग चलो पिवसो मिलो, अखंड आनंद अति घन। जागने पर क्या मिलेगा? जब आप माया में सो रहे हैं तो आपको संसार मिल रहा है। और ये संसार की कहानी जानते हैं क्या है? आप जीवन भर परिश्रम करते हैं, कमाते हैं, किसके लिए? अपने बेटों के लिए। जब रिटायर हो जाते हैं, 70-75 तक पहुंच जाते हैं, आपको खांसी की बीमारी लग जाती है, तो आपके पोते पोतियां क्या कहते हैं कि बाबा जी जोर से मत खांसिए, हम पिक्चर देख रहे हैं, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। और आपके आजकल तो एक नई परंपरा चल गई है, कोई कोई बहू होगी जो सास ससुर को मानती होगी, नहीं तो हर कोई बोझ समझता है। आप जिस मकान को बनाते हैं, सारे जीवन लग करके आपके साथ कौन जाएगा? आपकी बेटी को दामाद ले जाएंगे और बेटों को आपकी बहू ले जाएगी, आपका तो कुछ होता ही नहीं। अपने ही बनाए हुए मकान में अकेले कोने में पड़े रहते हैं कि ताकि पोते नाराज ना हो जाएं, इनको डिस्टर्ब ना हो। आपको ही पराया समझा जाता है। एक ऐसा भी समय आता है जब घर के बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है कि कब जल्दी से जल्दी शरीर छोड़ दे। उस समय की कल्पना कीजिए, जब बिस्तर पर मनुष्य पड़ जाता है, उठने की ताकत नहीं रहती नित्य क्रिया के लिए, तो घर का हर व्यक्ति यही मनाता है कि हे राजी जल्दी से इनको उठा लो। जिनके लिए आप जीते हैं वो भी चाहते हैं कि जल्दी से दुनिया से चले जाएं, और शरीर पक्षी के पिंजड़े होते जल्दी से जल्दी जला दिया जाता है, घर को साफ सुथरा किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जिस घर में शरीर छूटा है वो घर ही अशुद्ध हो गया। 13 दिन कहीं कहीं लगते हैं घर को शुद्ध करने में। और मनुष्य किसके लिए जीता है? जो उसके नहीं है, जो उसका है, प्राण की नली से भी निकट है, उसके लिए कोई नहीं जीता। जो उसके लिए जीता है कि मेरा कौन है? केवल प्रीतम, मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूं। उसके लिए जो प्रतिदिन 1 घंटा देता है, 2 घंटा देता है, तो भी अंतिम समय से पहले उसका जीव जागृत हो जाएगा। लेकिन मोह का नशा ऐसा है, कोई इसके लिए कुछ नहीं करना चाहता। सबके ऊपर ऐसा बोझ है कि सारे ब्रह्मांड का बोझ सोचता है कि मैं अपने कंधों पर ही ढोलूंगा। मेरी मेरी करत दुनि जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। मुझे पोतों की शादी करनी है, पोतों को स्टैंड करना है, बहू का ये काम करना है, रिश्तेदारी का ये काम करना है, सारे काम के लिए समय है, लेकिन एक राज्य के लिए समय नहीं देता। संसार वालों को तो छोड़िए, जिन सुंदर साथ के लिए परम धाम की वाणी आई है, वो सुंदर साथ भी कहते सुने जाते हैं कि आजकल काम का बहुत बोझ चल रहा है, इसलिए हम अभी चितवनी नहीं कर सकते, अभी वाणी नहीं कर सकते। आप सोचिए आपके साथ क्या जाएगा? परम धाम में ये संसार के कोठी महल पैसे लेकर नहीं जाएंगे। परम धाम में आपका इश्क जाएगा, आपका ईमान जाएगा, और जिसने ये किया वो धन धन होगा। जब औरंगजेब मरने लगा, सकुमार की आत्मा थी, वो सोचता है कि अब तो मैं मर रहा हूं। सिंहासन पर भी नहीं बैठा, दक्षिण भारत में उसने शरीर छोड़ा था, औरंगाबाद के पास। जब मराठों से लड़ते लड़ते उसके जीवन के खतरे पड़ गया, कहता है कि जिस तख्ते ताउस के लिए मैंने अपने भाई की गर्दन कटवाकर चौराहे पर लटकवाया था, अपने पिता को जहरीले तेल से मालिश करके मरवाया था, न जाने कितने राजाओं को, कितने सूफी फकीरों को, कितने संतों को मैंने तड़पा तड़पा कर मरवाया। मेरे पापों का काला चिट्ठा मुझे सब दिखाई दे रहा है।
मेरे साथ तो कुछ भी नहीं ले जा रहा है, मेरे पास इस समय कोई भी नहीं है, जिसके लिए मैं जीवन जिया इस समय कोई भी नहीं है और मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। सिकंदर भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया। लेकिन जब मनुष्य जवानी में होता है तो अंधा होता है, शक्ति का मद होता है, धन का मद होता है, रूप का मद होता है, उसको कुछ समझाइए भी तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अज्ञानता का अंधकार होता है। जब मृत्यु आती है तो लगता है कि ये सब झूठा था जिसके लिए मैंने सारा जीवन जिया। लेकिन दुर्भाग्य है, मनुष्य एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। जिसको विवेक हो जाता है, विद्वान होना सरल है, विवेकवान होना कठिन है। ग्रंथों को पढ़कर कोई भी विद्वान हो सकता है, लेकिन विवेकवान हर कोई नहीं हो सकता। इसलिए जो इस विवेक को धारण कर लेता है कि मुझे शरीर छोड़ने से पहले अवश्य जागृत होना है, अपनी आत्मा को जगाना है, अपनी आत्मा के प्रियतम उस प्राणेश्वर को पाना है, तो उसका जीवन धन धन हो जाता है। और यही मानव जीवन की सार्थकता है। जाग चलो पीयूषो मिलो, सुख अखंड आनंद अतिघन। जागने का फल क्या है? जाग चलो पीयूषो मिलो। जागृत हो गए तो प्रीतम मिलेंगे, राज्य मिलेंगे, और उनके साथ ही साथ अखंड आनंद मिलेगा, अतिघन। इतना आनंद मिलेगा कि उस आनंद के सागर की एक बूंद भी इस संपूर्ण सृष्टि में समा नहीं पाएगी। हम जिस झूठे संसार के पीछे भाग रहे हैं, संसार हमारे पास कभी आने वाला नहीं है। जिसके लिए जी रहे हैं वे एक दिन हमें ठोकर ही मारने वाले हैं। जिन विषयों के पीछे हम भाग रहे हैं, हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाएगा, बोलने की शक्ति नहीं रहती, चलने की शक्ति नहीं रहती, फिर भी तृष्णा रूपी पिशाचिनी हमारा पीछा करती रहती है, और यही तृष्णा पुनः दूसरी योनि में जन्म लेने के लिए जीव को विवश कर देती है। लेकिन यदि हम जागृत हो जाते हैं तो क्या होता है? ये सारा संसार सपना लगता है। दुख सब सुपने हो गयो, अखंड सुख भोर भयो, श्री महामत खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो। ये है जागनी, कि इस शरीर के रहते रहते आप जागृत होकर अपने स्वरूप को जानिए, अपने प्रीतम को जानिए, अखंड आनंद को प्राप्त कीजिए। यदि आप नहीं जगे तो क्या होगा? एक दिन मौत दस्तक देगी। आपने जो कुछ यहाँ संग्रहित किया है सब यहीं का यहीं रह जाएगा, और बिलखते हुए इस तन को छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर को जला दिया जाएगा, 5 तत्वों का पुतला 5 तत्वों में मिल जाएगा, और आपका जीव किसी दूसरी योनि में जन्म के लिए विवश हो जाएगा। लेकिन तारतम ज्ञान का अनमोल धन आपको मिला है, इस धन का उपयोग कीजिए। तारतम वाणी के प्रकाश में चितवनी में स्वयं को लगाइए, अपने प्राण ईश्वर को देखिए जो आपके प्राण की नली से भी निकट है। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो यहीं बैठे बैठे आप परमधाम के 25 पक्षों में भी विचरण करेंगे। इसको कहते हैं इत्थि बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ वे सब।